बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको रोज़े के मुतालिक अहम मसाइल के बारे में बताऊंगी, मगर इससे पहले मैं आपको रमज़ान के मुतालिक कुछ बातें बताऊंगी। रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और फजीलत कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में बयान की गई है। रुकू नंबर 23 आयत नंबर 183 से 188 तक रोज़े के मुतालिक तमाम अहकामात और इसकी फर्जियत सिर्फ इसी सूरत और रुकू में बयान कर दी गई है। नमाज और हज और ज़कात का हुक्म कई और मकामात पर भी आया है, मगर रोज़े का हुक्म सिर्फ इसी सूरत में आया है। रमज़ानुल मुबारक वो वाहिद महीना है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। जैसा कि बाकी तमाम इस्लामी महीनों के नाम अरबों ने रखे हैं, मगर रमज़ानुल मुबारक का नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा है और अपनी किताब कुरान मजीद में इसका जिक्र किया है। कुरान मजीद में रोज़े के लिए सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है रुक जाना या ठहर जाना, यानी सुबह सादिक तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाने का नाम रोज़ा है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने वाले के लिए अल्लाह ताला का ये एक खास पैगाम है कि रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा ही रहना नहीं है, बल्कि इस हालत में वो तमाम काम मना है जिनसे अल्लाह ताला ने उसके नबी ने मना फरमाया है। हत्ता कि अगर कोई तुमसे झगड़ा भी करे तो बस उससे इतना कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मा से दूसरा जुम्मा और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक गुनाहों का कफारा है, मगर कबीरा गुनाह तौबा किए बगैर माफ़ नहीं होते। कोई भी नमाज, हज या रोज़ा इनका कफारा नहीं होता। रूह के नखरे तक आने से पहले अगर तौबा कर ली जाए तो ये गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कबीरा गुनाह कौन से हैं? मसलन शिर्क, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, ग़ीबत करना, बदकारी करना, चुगली खाना, वालिदैन की नाफरमानी करना, जादू करना और कत्ल नाहक करना। अगर इनसे तौबा कर ली जाए तो सूरह फुरकान में आता है कि हम इनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको रोज़े के मुतालिक कुछ अहकामात और मसाइल के बारे में बताऊंगी कि रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है। माह रमज़ान के रोज़े रखना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नंबर 2, रोज़ा रखने की शराइत क्या है? रोज़े की नियत करना, रोज़ादार को रोज़ा रखने पर कुदरत हासिल हो और रोज़े में रुकावट बनने वाले किसी भी अमल से खाली हो। नंबर 3 पर है कि किन लोगों पर कज़ा लाजिम है। मरीज़, मुसाफिर, हामला और दूध पिलाने वाली औरत और हैज़ो नफास वाली औरत पर कज़ा लाजिम है। नंबर 4, किन लोगों पर फिदिया लाजिम है। इंतहाई ज़ईफ़ या ऐसा बीमार शख्स कि जिसकी शिफा याबी की उम्मीद न हो, ऐसा शख्स हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को औसत दर्जे बिलिहाज रकम कमोबेश 200 रुपये का खाना खिलाएगा। नंबर 5, किन लोगों पर कफारा लाजिम है। रोज़े की हालत में जमा करने से कज़ा और कफारा दोनों लाजिम है। एक गर्दन आज़ाद करे या मुसलसल 2 माह के रोज़े रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। नंबर 6, वो उमूर जिनसे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर खा पी लेने से। दूसरा, जानबूझकर कै करने से। तीसरा, हैज़ो नफास का खून आ जाने से। चौथा, जानबूझकर बेदारी की हालत में मनी खारिज करने से। 5वां, ग़िज़ा बख्श या खून का इंजेक्शन लगवाने से। नंबर 7, वो उमूर जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। 1, भूलकर खाने पीने से। दूसरा, एहतलाम हो जाने से। तीसरा, थूक निगलने से। चौथा, बिला कसद खुद ब खुद कै आ जाए। 5वां, खुशबू लगाने से या सूंघने से। 6वां, मिसवाक करने से। 7वां, सर या जिस्म पर तेल लगाने से। 8वां, दांत से खून निकलने से। 9वां, आँख या कान में दवा डालने से या सुरमा लगाने से। 10वां, बवक्त ज़रूरत खून का टेस्ट करवाने से। 11वां, बतौर इलाज ऐसा इंजेक्शन जो खाने पीने या ग़िज़ा का बदल ना हो, ख्वाह वो मरीज़ के पट्टे पर लगाया जाए या नस में। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला हम सबको तमाम शरई अहकामात के साथ रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।